लगभग लंबे समय के बाद, यानी कि जब छांगुर का आलीशान महल गिरा था उसके लगभग 18 दिन बाद आप देख सकते हैं कि उसी रेहरा माफी यानी जहां छांगुर का पुराना मकान हुआ करता था उसके बगल में सबरोज, उसके जो गैंग का सक्रिय सदस्य था जो लखनऊ जेल में बंद है, आज सबरोज के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही। लगातार 4 दिन से नोटिस दिया गया था, 4 नोटिस दी गई थी। चूंकि प्रशासन ने, जो तहसील प्रशासन है उसने जमीन की जांच की थी, पैमाइश किया था, लेखपाल यहां पर आए थे, अपनी रिपोर्ट लगाए थे। जमीन जो है सरकारी भूमि पर, सरकारी भूमि के जमीन पर यह मकान बना हुआ था। उसके बाद नोटिस का जब जवाब नहीं मिला है तो बुलडोजर यहां पर कार्रवाई कर रहा है। तहसील प्रशासन के यहां पर अधिकारी भी हैं, यहां पर सीओ हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश उत्तरौला की पुलिस है, पीएसी है, तमाम यहां पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आधे घंटे के अंदर यह जो मकान है इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। कहीं न कहीं छांगुर गैंग को यह एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप गलत कामों में अगर संलिप्त हैं, आप देश विरोधी काम में संलिप्त हैं, आप हवाला का कारोबार करेंगे, आप लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे और आप यहां पर प्रॉपर्टी बनाएंगे गलत तरह से, तो आपके ऊपर बुलडोजर चल के ही रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह ही दिया है विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून अपने हाथ में लोगे तो बुलडोजर एक्शन तुम्हें उससे गुजरना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, बुलडोजर एक्शन होके रहेगा और ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले छांगुर के घर पे एक्शन होता है, लगातार 3 दिन बुलडोजर चलता है, 8 बुलडोजर छांगुर के आलीशान महल पर अपना कार्रवाई कर, अपने ध्वस्तीकरण का काम करते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि जो सबरोज है, जो लखनऊ जेल में बंद है, आज उसके घर पर इस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है। जो उसने मकान बनाया था सरकारी भूमि पर रेहरा माफी में, उस पर बुलडोजर चल गया है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर जो लोग हैं, तो हम थोड़ा सा कुछ ऊपर से कुछ आपको हाल दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं ऊपर का नज़ारा क्या है। देखिए कुछ हम एक अलग एंगल देना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा सा कुछ सेकंड हमें वक्त दीजिए तो रिपब्लिक कुछ दिखाएगा। और आप देखिए यहाँ पर ये जो बुलडोजर एक्शन का जो ये काम हो रहा है, ये देखिए, आप देखिए ये ऊपर का नज़ारा है। देखिए किस तरह से पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, पूरी तरह से इसको तबाह कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया। आप देखिए गांव के लोगों का नजारा देखिए, पूरा गांव देखिए, चारों तरफ गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए किस तरह से जहां से मौका मिल रहा है वहीं से गांव के लोग इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लाइव देख रहे हैं, सीधा ये एक्शन गांव में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसा जैसा मैं मेरी अंगुलियों की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप भारी पुलिस फोर्स तो देखिए किस तरह से पूरी बलरामपुर की जो जिला पुलिस है वो यहाँ पर उतरी हुई है। कई थानों की पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए सबके हाथों में बंदूक और डंडे हैं। आप देखिए यूपी पुलिस के जवान और पीएसी के जवान और गांव वालों, देखिए ये युवा हैं, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब अलग अलग घरों से जिसकी निगाहें जहां तक पहुंच पा रही है वहां पर इस लाइव एक्शन को देखा जा रहा है, उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देखिए इस जेसीबी में जो बैठे हुए जो सहायक हैं, जो चालक हैं, जो इस जेसीबी को हैंडल कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो 3 की संख्या में है। 6 लोग खुद इस 2 बुलडोजर में 6 लोग बैठे हैं, ताकि किसी को भी अगर चोट लगे, कोई बात हो, तो दूसरा वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर आ जाए और वो बुलडोजर की कार्रवाई को जारी रखे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छांगुर गैंग के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। बलरामपुर में लगातार एक्शन जारी है, पूछताछ जारी है, धरपकड़ जारी है, पुलिस भी काम कर रही है, एटीएस भी काम कर रही है, एसटीएफ भी काम कर रही है और ईडी भी काम कर रही है। ईडी भी रिमांड डाली है इन लोगों से पूछताछ के लिए, क्योंकि ईडी के मन में है कि आखिर नवीन जो 7वीं पास है, नवीन वो विदेशों में कैसे इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया है, कैसे वो सैकड़ों करोड़ का मालिक है, कैसे वो कंपनियों का जो ये यूनाइटेड मरीन एफजेडी, इसका कैसे वो मालिक बना। 7वीं पास ये जो नवीन है, कैसे इसके और भी देशों में संबंध है, कैसे जो जिस कंपनी ने इसको अपना पूरा जीपीए दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, वो जो पाडीला व्यक्ति है उसका 2015 से कहां है अता पता नहीं है। और उसकी जो कंपनी है पनामा, जहां पे टैक्स हेवन के लिए जो देश जाना जाता है कि कुछ भी आप गलत करो, आप पनामा में जाके शरण ले लो, आप बच जाओगे। तो पनामा से क्या कनेक्शन है। और वो जो कंपनी है उस कंपनी की जो सिस्टर कंपनी है एक्वा एजिस कंपनी, उस एक्वा एजिस कंपनी से नवीन का क्या संबंध है, क्योंकि वो कंपनी लेबनान में है और लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरा एक गढ़ है। तो आखिर ये कहां जा रहा है। वहीं पर लेबनान से सटा हुआ सीरिया है, जहां पर आईएसआईएस का गढ़ है। अभी जो आगरा मॉड्यूल जो ओपन हुआ है उसमें आईएसआईएस और आईएसआई दोनों का उसमें पुलिस ने बताया है किस तरह कनेक्शन है। तो आप सोचिए
कि ना तो पाकिस्तान बच रहा है, ना नेपाल, ना बांग्लादेश बच रहा है, ना कनाडा, ना अमेरिका, यूएई, पनामा, टर्की, सब कुछ इसमें आ रहा है। सबका इसमें हाथ है। कहां तक रैकेट है? तो ईडी इन सब चीजों को खंगालने में लगी हुई है। कहीं न कहीं ईडी अगर अपनी गंभीर रिपोर्ट देती है, एटीएस अपनी गंभीर रिपोर्ट देती है, तो इसमें एनआईए इन्वॉल्व होगी। सीधा जांच, देश की जो जांच एजेंसी है वो जरूर उसमें आएगी एनआईए, और एनआईए उसको दूध को दूध पानी पानी करेगी। इंटरपोल की मदद लेगी, इंटरनेशनल एजेंसियों की मदद लेगी, और कहीं न कहीं पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा। तो पता चलेगा कि छांगुर एक छोटे से तहसील उतरौला में बैठ के आखिर क्या करता था। एक अंगूठी बेचने वाला, एक पीर बाबा, एक सामान्य सी अंगूठी बेचने वाला पीर बाबा, आखिर वो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। आज वो दशकों पहले एक बाइक से चलने वाला, अंगूठी बेचने के लिए महाराष्ट्र हाजी अली दरगाह जाने वाला व्यक्ति कैसे इतना बड़ा रैकेट चला रहा है। और ये नीतू और नसरीन है कौन? आखिर भाई यह होगा, इनका घर कहाँ है, इनकी शादी कब हुई? ये जो बच्ची, नाबालिग बच्ची है 15-16 साल की, उसकी इनके ही है और किसी के हैं? आखिर ये लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के छांगुर के साथ उतरौला में क्यों रह रहे हैं? क्यों अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हैं? क्यों उसको बंधक बना के घर में रखे हैं छांगुर का? क्यों उसको एजुकेशन यानी जो साक्षरता का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है शिक्षा का, वो क्यों नहीं लागू हो रहा है? तो आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें, वो तमाम सवाल हैं जो रिपब्लिक भारत एक एक करके दस्तावेजों के साथ जारी कर रहा है, और उसपे एक्शन भी हो रहा है। और आने वाले समय में आपको और बड़े एक्शन दिखेंगे और बहुत सारी चीजें दिखेंगी, क्योंकि इसमें एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है कि कितने छांगुर ऐसे हैं देश में, उत्तर प्रदेश में कितने छांगुर ऐसे और बैठे हैं जो धर्मांतरण भी कर रहे हैं, कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, और हवाला का भी कारोबार कर रहे हैं। सोचो, आप सोचो कि हजारों करोड़ों का काम करने वाला छांगुर गैंग वो इनकम टैक्स जीरो भरता है। सोचिए, भारत में वो अपनी आमदनी नहीं दिखाता है। मैं सरकार और प्रशासन से सवाल करता हूं कि अगर छांगुर गैंग के पास कोई सही ढंग से कमाई का जरिया नहीं है, कोई उनके पास बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नौकरी नहीं है, तो ये इतना बड़ा साम्राज्य किस पैसे से खड़ा हुआ है? ये जीरो भरने वाले, रिटर्न भरने वाले लोग बताएं, ये बताएं लोग कि किस तरह से जीरो भरते थे। छांगुर जीरो भरता था रिटर्न में, नीतू उर्फ नसरीन जीरो भरती थी, और जीरो रिटर्न होता था नवीन का। ये लोग बताएं कि आखिर ये जो जिससे इनका काला साम्राज्य और इनके जो जमीन यहाँ पर लैंड जिहाद किया गया है, ये जो छोटे छोटे मार्केट्स में इनके कॉम्प्लेक्स बने हैं, ये किन पैसों से बने हैं भाई? किन पैसों से बने हैं? तो इन पैसों का सोर्स क्या है? क्या ये भवन सील नहीं होना चाहिए? क्या इन पे ताला नहीं लगना चाहिए? ये पैसे का हिसाब छांगुर एंड कंपनी दे पाएगी क्या? तो ये सब जांच है, ये इसकी जांच हो रही है, और इसकी जांच आगे बढ़ेगी। एनआईए भी इसमें आएगी। मैं बोल रहा हूं बार बार, चूंकि ये मामला आगे बढ़ेगा तो एनआईए आएगी और दूध का दूध पानी पानी करेगी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड जीरो पे रिपब्लिक भारत मौजूद है। लगातार रिपब्लिक भारत यहीं पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, सिर्फ एक घंटे के अंदर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। सबरोज के इस मकान को आधे घंटे के अंदर तबाह कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। यह है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन, यह है बुलडोजर प्रहार। आप देख सकते हैं कि जो उतरौला की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, और भारी सुरक्षा में प्रशासन के लोग इस जमीन की पैमाइश करते हैं, इस जमीन को गलत पाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्शन शुरू। और मैं नीचे चलता हूँ, कुछ लोगों से बातचीत भी करूँगा कि आखिर ये जो एक्शन हो रहा है उससे आप क्या सीख ले रहे हैं, क्या आपको लग रहा है। मैं धीरे धीरे कुछ लोगों से भी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए बुलडोजर, पहले तो बुलडोजर ही जा रहा है, बुलडोजर ही मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से उतरौला पुलिस, देखिए बुलडोजर निकल रही है, ये उतरौला पुलिस जा रही है। देखिए पीछे, देखिए ये पुलिस फोर्स निकलती हुई आप देख रहे हैं, पुलिस के लोग निकल रहे हैं, सारे लोग निकल रहे हैं एक एक करके, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम खत्म हो गया है, वो काम खत्म हो गया है। रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाया, एक एक विजुअल दिखाया, एक एक एक्शन दिखाया कि किस तरह से पुलिस, बिल्कुल आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एक्शन जारी था और एक्शन को समाप्त भी कर दिया गया। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए, और जैसा कि यहाँ पर एसडीएम सर भी हैं, ये ऑपरेशन को आप लीड कर रहे हैं। जी, मैडम से भी बात करूँगा और सर से भी बात करूँगा।
क्या कहेंगे सर? आखिरकार सर हमसे सीनियर, मेरी बात समझिए सर। थोड़ा सा जो यहाँ पे आप जमीन पैमाइश के बाद आज बुलडोजर चल गया, क्या कहेंगे सर? हाँ, ये अवैध था जो कि सरकारी जमीन पे था, तो उसके अनुसार नियमानुसार सुनवाई करके कार्रवाई की गई है। जी जी। मैडम आप लोगों ने नोटिस भी जारी किया था, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे नोटिस में भी कुछ? अच्छा ठीक है, मैं कुछ और लोगों से मैं बात करूँगा। सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं वो है एडिशनल साहब। अच्छा सर से ही बात कर लेता हूँ। पांडे सर से बात करता। सर क्या कहेंगे, आखिरकार नोटिस देने के बाद आज बुलडोजर कार्रवाई हो ही गई? देखिए, सरकारी भूमि पे अगर कोई कब्जा करेगा और विधि अनुकूल अगर हमने नोटिस दी है और समयबद्ध तरीके से हमने पूरा मौका दिया, उसके बाद नहीं है सरकारी भूमि है तो निश्चित तौर पे सरकारी व्यय पे इसका डिमोलिश तो किया जाएगा। सर छांगुर गैंग में बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने पकड़ा है, कई लोग जेल में हैं, तो आप ये बताएं और भी कुछ लोगों के ऊपर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, इसमें लगातार जांच हो रही है। जांच एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया में जो भी अवैधानिक रूप से कार्य करता हुआ पाया जाएगा, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। सर ये जो एफआईआर हुई थी 9 लोगों का नाम था, लगभग 7 लोग शायद जेल में हैं, खुद छांगुर और नीतू नसरीन और नवीन सहित कुछ और लोग क्या बचे हैं जिनका नाम उस एफआईआर में है? सर देखिए, वो विवेचना एटीएस के द्वारा की जा रही है, इसलिए उस बिंदु पर कोई भी कमेंट हमारे द्वारा नहीं गया है सर। जी। और क्या कहेंगे सर, आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो क्या इसी तरह का एक्शन देखा जाएगा? देखिए, पुलिस का काम वर्तमान में शासन की नीति ये स्पष्ट तौर पे कहती है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करें, महिला सशक्तिकरण करें, बेहतर तरीके से सामान्य जनजीवन को करें और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। देखिए सीधा बताया कि हम विशाल पांडे जी हैं, ये यहाँ पे एएसपी हैं उतरौला में। तो आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, चूंकि बुलडोजर कार्रवाई का काम समाप्त हो चुका है। ये देखिए बुलडोजर यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके पहले मैंने सीए उतरौला से बात किया, अब यहाँ के एएसपी विशाल पांडे ने भी अपनी बात रखी और यह सब सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई हुई। अब कार्रवाई समाप्त हो गई है, एक एक करके यहाँ से बुलडोजर भी निकल रहे हैं। पुलिस देखिए यहाँ पर पूरी तरह से, ये लोग देखिए हेलमेट में सब लोग, पुलिस यहाँ पर हाथों में डंडा ले करके, किसी के हाथ में बंदूक है, किसी के हाथ में डंडे हैं। देखिए किसी तरह हेलमेट भी लोग लगाए हुए हैं ताकि अगर कहीं कोई पत्थरबाजी भी हो तो उससे बचा भी जा सके। तो कहीं न कहीं एहतियातन सारी चीज़ें यहाँ पर चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। फोर्स कतई यहाँ पर कतई यहाँ पर लापरवाही के मूड में नहीं थी। आप देखिए ना, वहाँ पर बड़े बड़े पुलिस के जो वाहन हैं वो भी खड़े हैं, पूरे सड़कों पर कई वाहन हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। इधर देखिए पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियाँ हैं लगातार, यहाँ पर महिला पुलिस की जवान भी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए सब महिलाएँ हैं, महिला पुलिस हैं, ये सब भी देखिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं पूरी तरह से और नेतृत्व कर रही हैं कि कहीं कोई दिक्कत हो तो ये लोग अपना भी योगदान देंगे। तो गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर देखी जा रही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छांगुर का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक लोगों, जैसा कि अभी विशाल पांडे ने कहा जो एएसपी हैं, कि ये पूरा मामला एटीएस के हाथ में है। एटीएस जैसा इन लोगों को मैसेज देगी, पूछताछ में जो भी गंभीर चीज़ें निकल कर आएंगी उसके ऊपर जरूर प्रशासन के द्वारा, यहाँ लोकल प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, जैसा आज सबरोज के घर पे लिया गया है। तो प्रशासन की जो तहसील प्रशासन है वह भी अलर्ट है, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। जैसा एजेंसियों के से चीज़ें निकल कर आएंगी और इनको मैसेज मिलेगा, ये लोग काम करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। इसके पहले छांगुर के यहाँ कई थानों की पुलिस पहुंची थी, 5 थानों की पुलिस पहुंची थी, वहाँ पर पूरी जिला इकाई तैनात थी प्रशासन की। वहाँ पर काफ़ी खुद एसपी साहब मौके पर थे, वहाँ पर डीएम मौके पर थे और वो एक्शन हुआ 3 दिन, खतरनाक एक्शन हुआ और आज सबरोज के घर पर यह एक्शन जारी है।